तुमने शुक्रवार को तनाव बढ़ा दिया तो अब याद रखना, बुलडोजर बाबा तुम्हारा शनिचरा भारी कर देंगे। तुमने नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर उपद्रव मचाया तो अब यह भी याद रखना कि बाबा का बुलडोजर शनिवार से तांडव करेगा। तुमने जवानों के ऊपर पत्थर फेंके हैं तो अब बाबा तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। तुम्हें यदि यह लगा कि कानपुर हिंसा की पुनरावृत्ति होगी तो बाबा कार्रवाई करने में कैसे पीछे हट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार यानी 10 जून 2022 को जुमे के दिन दंगे भड़क गए। नमाज के बाद मस्जिदों से निकली भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। ऐसा तब हो रहा है जब प्रदेश भर में अलर्ट जारी था और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा कड़ी थी। आगजनी और पत्थरबाजी के अलावा गोलीबारी भी हुई है। ये घटनाएं अटाला से शुरू हुई। पुलिस ने रोका तो उन पर पत्थर चलाए गए। जब लाठीचार्ज से भी बात नहीं बनी तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। खुद आईजी राकेश सिंह घायल हो गए। कई अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। एक ट्राली को आग के हवाले कर दिया गया। डीएम और एसएसपी के अलावा कई पत्रकारों को भी पत्थरबाजी में चोट पहुंची। आरपीएफ के कई जवान भी जख्मी हुए। कई घंटे तक पत्थरबाजी चलती रही। प्रशासन सख्त चेतावनी दिए जा रहा। इंटरनेट से लेकर सड़क तक पर सख्ती के बावजूद प्रयागराज में कानपुर जैसा हालात बनाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में मौजूद होकर ये सब हैंडल कर रहे हैं। पुलिस दंगे के दौरान लगातार कहती रही कि अब बहुत हो गया, लेकिन दंगाई नहीं रुके। लाउडस्पीकर से दंगाइयों को समझाने की कोशिश की गई। भगदड़ के बाद सड़कों पर चप्पल बिखरे हुए मिले। प्रयागराज में एडीजी की गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में ये सब किया जा रहा था। स्थिति नियंत्रित करने पहुंचे एडीजी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। इन सब के अलावा हैदराबाद के मक्का मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। लुधियाना में भी शाही इमाम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। आगजनी भी की गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में जुटान कर एक रैली निकाली। और यह सब तब हो रहा था जब पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी था। ऐसे में बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अलर्ट दे चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इन दंगों में शामिल है, एक एक को चुन चुन के सजा दी जाएगी। बहरहाल शुक्रवार के बाद अभी शनिवार तक मामला कंट्रोल में नजर आता दिख रहा है। बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। उपद्रवियों पे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बाकी इन तमाम घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समझ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइड भारत टीवी।